नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार कोच यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में चैप्टर 11 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके पहले 10 चैप्टर अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं दिखे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैप्टर 11 के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग कोण और कोण के प्रकार पढ़ चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी है, तो तीन रेखाखंड है और तीनों रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह एक त्रिभुज है। अब हम समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और भुजा के आधार पर त्रिभुज चार प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होगा: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। यह तीन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो। जिसमें 90 अंश से छोटा हो तीनों कोण, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे एक त्रिभुज है, इसमें तीनों कोण होगा तो तीनों 90 अंश से छोटा होगा, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो। जैसे ये त्रिभुज लेते हैं, या 100 मान लें, ऐसे 50 मान लें, इसे 40 मान लें। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 100 मान लिए, और यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक है, इसे भी 40 मान लें, इसे भी 40 मान लेंगे, तब ये 40, 40, 80 और 100 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कोण जो है वह 90 अंश से बड़ा है, या 95 भी हो सकता है, 91, 92 भी हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा होगा तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ 100 और 40, 40, 180, 180 हो जाएगा। अगला हम समझते हैं समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देखिए ए बी सी त्रिभुज है, यह 90 मान लिए। अब यह कुछ भी हो सकता है, तो यह दो कुछ भी हो सकता है। एक कोण इसमें 90 अंश होगा, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 13 कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का। पहला न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज चार प्रकार का होता है, इसे मिटा दे रहे हैं। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तीसरा है, चौथा है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हो। जैसे ए बी सी, जैसे 4 सेमी हो, 5 सेमी हो, या आपका 11 सेमी हो जाए, तो जो तीनों भुजा है अलग अलग है। जब तीनों भुजा अलग अलग होगा, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, अगर ये हम 5 मान लिए, 3 या 3, इसमें दो भुजा जो है आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजा अगर आपस में बराबर होगा, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब हम समझते हैं तीसरा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो। ए बी सी, अगर एच है, एच है, एच है, अगर तीनों 6 हो तो तीनों आपस में बराबर होगा। और जिस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में अगर बराबर हो, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लास्ट समझते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यह ए बी सी, अगर इसे 5 मान ले, इसे 3 और इसे 4 ले लें। देखिए इसमें भी कभी कभी क्या होता है, दो भुजा सेम हो सकता है या फिर तीनों भुजा अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो इसमें भी दो भुजा बराबर हो सकता है। और एक हम लोग पढ़े हैं
विषमबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजा अलग अलग होता है, इसमें भी तीनों भुजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन होता है यह दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है कर्ण, या इसे कर्ण बोलते हैं, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के अगर बराबर होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ 4 का अगर वर्ग कर दें और यहाँ 3 का वर्ग कर दें तो 5 के वर्ग के बराबर होगा, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे देखिए हम 4 चौको 16 हो जाएगा और 3 तरीके 9 हो जाएगा और ये 5 बचे 25 हो जाएगा। यह अब 16 9 25 होगा, तो 25 बराबर 25, तो ये बराबर हो जा रहा है, तो यह जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा। तो इतना याद रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज है, अगर भुजा के आधार पर चेक करना है, अगर कोण के आधार पर चेक करना होगा तो एक कोण 90 अंश का होगा, अगर भुजा के आधार पर चेक करना होगा समकोण त्रिभुज तो दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसके वर्ग के बराबर होगा। ये भी समझ सकते हैं हम लोग, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। इस पर पाइथागोरस सूत्र भी होता है, पाइथागोरस पढ़ में कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसे आप याद रखिएगा, ये भी सवाल में यूज होता है, तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, बताइए यह कैसा त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, तो बताइए त्रिभुज कैसा होगा। देखिए यहाँ पे 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी भुजा अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़े जिसमें तीनों भुजा अलग अलग होगा। इसके साथ साथ एक और पढ़े हम लोग समकोण त्रिभुज, उसमें भी भुजा अलग अलग होगा, लेकिन उसमें यह देखेंगे हम लोग कि जब दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज चेक करते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर चेक कर लें, तो दो छोटे भुजाओं का वर्गों का योग कर लिए और बड़ी भुजा जो है 5 है, 5 का वर्ग, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, बराबर है 5 बचे 25 हो जाएगा, 16 9 25 बराबर 25 हो जाएगा। ये बराबर हो गया, जब ये बराबर हो गया तो त्रिभुज जो होगा वो समकोण होगा, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज होगा। यह समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 अंश का हो तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 अंश होगा, एक कोण 90 अंश होगा और एक कोण 30 दिया है तो हो जाएगा 120 डिग्री, और तीसरा कोण पूछा है तो तीसरा कोण जो होगा, देखिए त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का 180 होता है, तो 180 में से जब 120 घटा देंगे, 180 माइनस 120 कर देंगे तो तीसरा कोण आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 180 में से जब 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, तो जो तीसरा कोण होगा वह 60 डिग्री होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।